गणेश, हम अंदर जा रहे हैं, तुम द्वार पर बैठो। मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भवन में प्रवेश मत करने देना, समझे ना पुत्र? किसी को भी नहीं। लो। जो आज्ञा माताश्री। आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? माता पार्वती ने किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। बालक, मुझे इस भवन में प्रवेश के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका पति हूँ। आप कोई भी हो, माता की आज्ञा नहीं है। हे हठी बालक, तुम कैलाश पति और उनके क्रोध को नहीं जानते। आप भी मुझे और मेरे क्रोध को नहीं जानते। मूर्ख बालक, तुझे पाठ पढ़ाना होगा। ना समझ बालक, यदि बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता तो हट जा मेरे मार्ग से। अच्छा, आपके गण युद्ध में मुझे नहीं हरा सके तो सन्यासी महाराज मुझे धमकी से भयभीत करना चाहते हैं। चलिए, आप भी अपनी शक्ति की परीक्षा कर लीजिए। बालक, तू अपने नाश पर तुला हुआ है, तो ये ले। गणेश! क्या हुआ गणेश? गणेश! किसने मारा मेरे पुत्र को? मैं उसे भस्म कर दूंगी। चुप क्यों हो? बताओ किसने मारा? आपने मेरे मानस पुत्र की हत्या की? माता श्री, बालक भगवान को नहीं पहचान पाया। वो इनको अंदर जाने से रोका और भगवान को क्रोध आ गया। क्रोध आएगा तो क्या एक नन्हे बालक के प्राण ले लेंगे? पार्वती, क्रोध में हमसे ये भूल हो गई। ये साधारण भूल नहीं है। आपने मुझसे मेरे प्रिय पुत्र को छीना है। एक अनजान बालक को अपना प्रिय पुत्र कह रही हो? गणेश मेरा मानस पुत्र था। वो मेरा गण था, पर उसे मैंने अपना पुत्र बना लिया था। अपने गण को तुमने पुत्र माना था? संबंध मानने से होते हैं। मानो तो फूल, नहीं तो माटी और धूल। आपके क्रोध ने मेरे पुत्र को नष्ट कर दिया है। अब मेरा क्रोध सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। तीनों लोकों में प्रलय मचा दूंगी, सब कुछ भस्म हो जाएगा। क्षमा। माता पार्वती, हम आपका दुख समझते हैं। जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान विनाश में नहीं है, इसलिए विनाशक प्रलय को रोक दीजिए। ब्रह्मांड के सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधों सहित सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हे भगवान, आप इस बालक को
नया जीवन दे दीजिए। अवश्य। बालक को जीवित करने के लिए एक मुंड की आवश्यकता है। गणेश का मुंड तो है, फिर दूसरे मुंड की क्या आवश्यकता? गणेश का जन्म केवल तुम्हारी निर्माण शक्ति से हुआ है देवी। अब इसके जन्म में हमारा भी योगदान होगा। अंततः हम भी उसके पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग उत्तर दिशा में जाइए। मार्ग में जो पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। नंदी महाराज, यह तो घोर समस्या हो गई। सबसे पहला प्राणी कोई मनुष्य नहीं, ये हाथी का बच्चा दिखाई दिया है। अब हम क्या करें? निर्णय कर पाना कठिन हो रहा है। आगे चलते हैं, किसी मनुष्य को ढूंढते हैं। नहीं, भगवान का आज्ञा का स्मरण करो। उन्होंने कहा था प्राणी का सिर। हाथी का बच्चा भी तो एक प्राणी है, इसलिए हमें इसका सिर ले चलना चाहिए, अन्यथा प्रभु क्रोधित हो जाएंगे। जैसा आप उचित समझे। प्रभु, उत्तर दिशा में सबसे पहला प्राणी एक हाथी का बच्चा मिला था हमें। उसी का मुंड काट कर लाए हैं। माँ, गणेश। भगवान, मेरे पुत्र को इस रूप में देखकर संसार का कोई भी व्यक्ति इसका सम्मान नहीं करेगा। लोग इसे देखकर हंसेंगे, अटखेलियां करेंगे। आप इसका रूप बदल दीजिए भगवान। ऐसा कदापि नहीं होगा पार्वती। मैं वरदान देता हूँ कि ये बालक ब्रह्मांड में विलक्षण होगा। तीनों लोकों में किसी भी शुभ कार्य, पूजा अर्चना या धार्मिक अनुष्ठान से पहले गणेश की पूजा आवश्यक होगी, अन्यथा फल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ये तीनों लोकों में विघ्न हर्ता के रूप में प्रसिद्ध होगा। तीनों लोकों में सभी के विघ्न को हरकर सभी का जीवन मंगलमय बनाएगा। ये बालक दैत्यों और असुरों के अत्याचारों से मनुष्यों और देवताओं को निरंतर मुक्ति दिलाता रहेगा। जब ये बड़ा होगा तो मैं इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करूंगा। मैं वरदान देता हूँ कि ये बालक तीनों लोकों में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाना जाएगा। तीनों लोग बुद्धि और उचित दृष्टि के लिए गणेश की पूजा करेंगे। इसका बड़ा मस्तक इसके उच्च विचारों का प्रतीक होगा। इसका मुख छोटा है और कान बड़े हैं, जो ये सुनिश्चित करेगा कि ये बालक सुनेगा अधिक और बोलेगा कम, और जो कुछ बोलेगा वो ज्ञान ही ज्ञान होगा। इसकी सूंड सुनिश्चित करेगी कि अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग पर सदा चलना चाहिए। इसका बड़ा पेट तीनों लोगों को शिक्षा देगा कि किस प्रकार जीवन के अच्छे और बुरे दोनों फलों को समान रूप से ग्रहण करना चाहिए। ये बालक तीनों लोकों में अधर्म से धर्म की रक्षा करेगा। तीनों लोकों के देवताओं, सुरों और मनुष्य के संकटों
दुखों और विघ्नों को हर लेगा। ये सृष्टि की रक्षा निरंतर करता रहेगा। असुरेश्वर, नारायण नारायण, तुम यहाँ भोजन का आनंद ले रहे हो? क्या तुम्हें ये ज्ञात है कि माता पार्वती एक पुत्र को जन्म दे चुकी हैं? शंकर पार्वती का पुत्र? कौन है वो? वही पार्वती नंदन गणेश। वो जन्म ले चुका है और भगवानों ने उसे अपार शक्ति का वरदान देकर महाशक्तिशाली बना दिया है। नारायण नारायण, वो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए काल बनकर आया है। नारायण नारायण। हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे शंकर पुत्र के जन्म लेने की जानकारी देकर सावधान कर दिया। हे परमपिता, प्रणाम। तारकासुर, कहो कैसे आना हुआ? भगवन, आपकी दया सदैव मेरे सर पर रही है। आप ही की प्रदान की हुई शक्तियों के कारण मैं त्रिलोक में अजेय हो गया हूँ, परंतु अब ये सारी शक्तियाँ और आपके वरदान व्यर्थ हो गए हैं। तुम्हारे इस विचार का कारण? कारण ये है कि मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। अर्थात विधि के विधान के अनुसार मेरी मृत्यु का कारण बनने वाले शिव पार्वती के पुत्र ने जन्म ले लिया है। ये सत्य नहीं है। ऋषिवर नारद असत्य नहीं कह सकते। ये समाचार उन्होंने ही मुझे दिया है। समाचार तो सत्य है, परंतु ये विचार सत्य नहीं है कि वो पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। गणेश पार्वती का मानस पुत्र है। शिव और पार्वती के विवाह स्वरूप कोई पुत्र अभी जन्मा नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो परमपिता, वो पुत्र कब जन्म लेगा? इसकी अभी दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है तारकासुर, इसलिए तुम्हें अपनी मृत्यु से अभी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पार्वती नंदन गणेश को भूल जाओ। देवी पार्वती ने शत्रुओं के विनाश की भयंकर शक्तियों का वरदान गणेश को दिया है, फिर भी वो तुम्हारा मृत्युदाता नहीं बनेगा। ईश्वर ने सभी प्राणियों को बुद्धि दी है, परंतु उसका सही उपयोग केवल कुछ ही कर पाते हैं। जो प्राणी बुद्धि का उचित उपयोग करता है उसका जीवन सुखी होता है, वो स्वर्गिक आनंद प्राप्त करता है। जो उसका सही उपयोग नहीं करता वो नरक के समान दुख झेलने को विवश रहता है। गणेश, अंदर जाकर मेरे लिए फल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ये क्या? आज भी उसने फलों को जूठा कर दिया। हे ईश्वर, उसके कारण आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। किसके कारण गुरुवर? उसी मूषक के कारण। कुछ दिन पहले यहाँ एक मूषक घुस आया है। उसने आश्रम में उत्पात मचा रखा है। वो सारे फल फूल कुतर देता है। मेरे कई वस्त्रों और बिछौने को भी कुतर कर नष्ट कर चुका है। उसने मेरा जीवन कठिन बना दिया है। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं उस दुष्ट मूषक को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। फिर आप जो उचित समझे उसे दंड दीजिएगा। जाओ वत्स, उसे ढूंढ कर ले आओ।